एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेड इजी। तो इसमें हमारी ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स को स्टार्ट करे हैं। आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर का आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा, उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। आज हम लॉन्गिट्यूड्स को पढ़ेंगे। तो हम लॉन्गिट्यूड्स को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सिर्फ जो लैटिट्यूड्स हैं वो बस मतलब हमारी कोई भी प्लेस की लोकेशन को एग्जैक्ट बताने में कारगर नहीं है। मतलब सिर्फ हम नॉर्थ साउथ के बेसिस में कैसे कोई जगह के लिए एक मतलब पोजीशन को बता सकते हैं। तो इसलिए हम लॉन्गिट्यूड्स को पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं ये होती क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। Only latitudes are not enough to find or to know the exact position of any place। सिर्फ लैटिट्यूड इनफ नहीं है कोई भी जगह की एग्जैक्ट पोजीशन को बताने में। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है एनसीईआरटी में। ये एक टोंगा आइसलैंड करके है पैसिफिक ओशन में, और मॉरिशस आइसलैंड है इंडियन ओशन में। ये दोनों जो आइलैंड है ये 20 डिग्री साउथ में लोकेटेड हैं। अब हम सिर्फ 20 डिग्री साउथ में दो पोजीशन कैसे लोकेट हो सकती हैं? तो देखते हैं। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइजली, हमें अगर इनको अच्छे से लोकेट करना है तो वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो अब इसमें कह रहे हैं कि भाई ये दोनों कितना ईस्ट या वेस्ट में है, मतलब ये दोनों जो आइसलैंड है ये कितना ईस्ट और वेस्ट में लोकेट करते हैं, ये हमें निकालना बहुत ज़रूरी होगा। और जो लाइन ऑफ रेफरेंस के बारे में हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो नॉर्थ से साउथ पोल की ओर मूव करती है। तो चलिए देखते हैं ये है क्या। तो ये जो लाइन ऑफ रेफरेंसेस जो हमें ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन के बारे में बताती हैं, इनको हम मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है। The line of references which tells about the east and west position of places are called the meridian of longitudes. The distance between them are measured in degree of longitude। I mean ये दोनों जो longitudes हैं इनके बीच की जो distance है ये हम डिग्री में मेज़र करते हैं। Each degree is further divided into minutes and minutes into seconds। जितनी भी डिग्री हैं ये आगे चल के फर्दर मिनट्स में डिवाइड हो जाती हैं और फिर मिनट्स से सेकेंड में। चलिए अब थोड़ा हम लॉन्गिट्यूड्स को देख लेते हैं कि ये हैं क्या। तो ये है हमारी लॉन्गिट्यूड्स। ये देखिए ये क्या होती हैं, ये नॉर्थ टू मतलब साउथ टू नॉर्थ या नॉर्थ टू साउथ कुछ भी कह सकते हैं, ये मूव करती हैं। नॉर्थ टू साउथ टू नॉर्थ ये मूव कर रही हैं हमारी लॉन्गिट्यूड्स इस डायरेक्शन में। और इधर हम देख रहे हैं कि भाई ये यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं और एक पॉइंट में जाके सारी क्या हो जा रही हैं, मर्ज हो जा रही हैं, मिल जा रही हैं। और ये भी हम यहाँ इस डायग्राम से नोटिस कर रहे हैं कि जितनी भी लॉन्गिट्यूड हैं इनके बीच सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कब होता है, जब ये कहाँ पे होती हैं, इक्वेटर पे और मिडिल ऑफ द अर्थ होती हैं, तब इनके बीच सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होता है। और जैसे जैसे ये ऊपर या पास आती जाती हैं या ऊपर की ओर नॉर्थ पोल की ओर या अबव द इक्वेटर या डाउन द इक्वेटर कुछ भी कह सकते हैं, मतलब अगर ये जैसे जैसे ये नॉर्थ पोल की ओर मूव करती जा रही हैं वैसे वैसे इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो अब देखते हैं ये सब होता क्यों है आगे। द डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब longitudes decreases steadily towards the pole until it becomes zero at the poles where all the meridians meet। अब इसमें कह रहे हैं कि भाई ये कोई भी पोल इसमें हो सकता है। तो इसमें कह रहे हैं कि भाई जैसे जैसे ये लॉन्गिट्यूड्स जो हैं ये पोल्स की ओर जा रही हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस कम होता जा रहा है। और जहाँ पे मतलब एक पोल में जाके ये सभी एक जगह मर्ज हो जा रही हैं, मीट हो जा रही हैं। तो इनके बारे में यहाँ बताया है। आगे देखते हैं। अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। अब जैसे कि हमने देखा कि भाई जो लैटिट्यूड में हमने पढ़ा था कि भाई जितनी भी मेरिडियन है लैटिट्यूड में जितने भी हैं वो सब क्या थी, वो अलग अलग डिस्टेंस पे थी, अलग अलग लेंथ की थी, तो ईजिली हम उनका मतलब लोकेट कर पा रहे थे। बट यहाँ पे हमने देखा कि जितनी हमारी लॉन्गिट्यूड है ये सब क्या है, ये सब सेम इक्वल लेंथ की हैं। तो अब हम इनको कैसे लोकेट करें भाई, कि अब ये ऑब्वियसली नीचे से स्टार्ट होती हैं, एक पोल से स्टार्ट हो रही हैं दूसरे पोल में जाके ख़त्म हो जा रही हैं। तो अब इनको हम कैसे देखें कि भाई ये इनको हम कैसे मतलब लोकेट करेंगे कि भाई इनका ये है इनका ये। तो चलिए देखते हैं कैसे इनको लोकेट किया गया। दिस इट वॉज डिफ़िकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस। अब ये हमारी ऑब्वियस सी बात है, बहुत डिफ़िकल्ट हो गया कि हम इनको नंबर कैसे दें जबकि ये इक्वल लेंथ की हैं सब, किस बेसिस पे हम इनको नंबर करें, नेम करें। तो हैंस ऑल कंट्री डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन विच पास थ्रू ग्रीनिच। यहाँ पे ग्रीनिच में डब्ल्यू साइलेंट है इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन ग्रीनिच है।
वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड। अब सारी कंट्री ने क्या किया कि भाई ये सब ने एक डिसीजन लिया कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो हम स्टार्ट करते हैं कि भाई ये ग्रीनिच करके जगह है, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे जो लाइन पास हो रही है, जो लॉन्गिट्यूड पास हो रही है, उसको हम नेम करते हैं कि भाई 0 डिग्री है, प्राइम मेरिडियन नेम करते हैं। फिर वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये ग्रीनिच, और ये ग्रीनिच इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी भी लोकेटेड है, इसलिए ग्रीनिच को चूज़ किया गया। तो अब आगे देखते, तो आगे जो ये ग्रीनिच से हमारी लाइन पास होती है उसको नेम दिया गया कि भाई ये प्राइम मेरिडियन है, और उसमें एंगल 0 डिग्री मार्क किया गया। अब जो ग्रीनिच से हमारी लाइन पास हो रही है प्राइम मेरिडियन, वो जब वो प्राइम मेरिडियन से जैसे हम ईस्ट की ओर जाएंगे तो पीछे से बैकवर्ड साइड में एक और लाइन को लोकेट किया गया लॉन्गिट्यूड को, जो जस्ट उसकी मतलब अपोजिट साइड में जा रही है, लॉन्गिट्यूड है। उसको क्या नेम दे दिया गया, उसको नेम दे दिया गया 180 डिग्री मेरिडियन। 180 डिग्री मेरिडियन उसको नाम दे दिया गया। तो अब ये जो दो दो दोनों मेरी मतलब लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये दोनों सर्कल को इक्वल भाग में डिवाइड कर रही हैं। अब जैसे जैसे हम प्राइम मेरिडियन से 180 डिग्री ईस्ट तक जाएंगे, 180 डिग्री मेरिडियन तक, तो यहाँ पे हम 0 से 180 डिग्री लोकेट करेंगे। और जैसे ही हम प्राइम मेरिडियन से 180 डिग्री वेस्ट की ओर जाएंगे तो यहाँ से हम 0 से 180 डिग्री वेस्ट लेके मतलब डिनोट करेंगे, स्केल डाउन करेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे बता रहे हैं कि ईस्ट और वेस्ट में हम कैसे लोकेट करेंगे लॉन्गिट्यूड्स को। अब एक चीज़ और है कि भाई 180 डिग्री जो वेस्ट लॉन्गिट्यूड है और 180 डिग्री जो ईस्ट वाली लॉन्गिट्यूड है, ये दोनों एक ही लाइन पे लाई करती है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। तो ये अभी मैंने आपको समझाया। The prime meridian and 180 degree meridian divides the earth into two equal halves, the eastern hemisphere and the western hemisphere। अब ये जो हमारी प्राइम मेरिडियन है और 180 डिग्री मेरिडियन है, ये दोनों आपस में कंबाइन करके अर्थ को दो इक्वल भाग में डिवाइड करती है। जिसको हम क्या जो मतलब अब जो ये दोनों दो इक्वल भाग में डिवाइड करती है तो उसको क्या कहेंगे, एक को ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहेंगे और दूसरे को वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। Therefore, the longitude of a place is followed by the letter E and the E for the east and west for the west। अब इसमें कह रहे हैं कि भाई इसीलिए जब वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती हैं लॉन्गिट्यूड्स, तो जो हम मतलब जो हम ईस्ट की ओर हम लोकेट करेंगे लॉन्गिट्यूड्स को, उसमें हम कैपिटल ई को ईस्ट डायरेक्शन डिनोट करेंगे, और जो वेस्ट की ओर लोकेट करेंगे लॉन्गिट्यूड्स को, उसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे। It is, however, interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line। अब ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है। मैंने आपको बताया कि भाई 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन जो है ये सेम लाइन पे लाई करती हैं। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इन लैटिट्यूड द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इन टू इक्वल हाफ्स। अब हमने देखा था, अब यहाँ पे बता रहा है कि भाई इक्वल हाफ्स के बारे में बता रहा है कि भाई हमने लैटिट्यूड्स में पढ़ा था कि जो इक्वेटर है हमारी, वो अर्थ को क्या करती है, एक ही इक्वेटर जो लाइन है वो पूरे अर्थ को इक्वल भाग में डिवाइड करती है। बट यहाँ पे हमें लॉन्गिट्यूड में दो लाइन की ज़रूरत पड़ रही है अर्थ को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करने के लिए। कौन कौन, प्राइम मेरिडियन और 180 डिग्री मेरिडियन। तो ऐसा क्यों है, तो बताते हैं भाई कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारी लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये हमने पढ़ा कि ये सेमी सर्कुलर लाइन है। कैसी है, सेमी सर्कुलर। तो जब दो सेमी सर्कुलर लाइन आपस में मिलेंगी तब ना हमारा एक सर्कल क्रिएट होगा। तो वो इसीलिए हम यहाँ पे दो लॉन्गिट्यूड्स को लिए कि एक प्राइम मेरिडियन और एक 180 डिग्री मेरिडियन। ये दोनों सेमी सर्कुलर लाइन जब आपस में कंबाइन करेंगी तो एक सर्कल फॉर्म करती हैं, और ये पूरे अर्थ को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करती हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। यही चीज़ यहाँ पे लिखा है। अब जैसे कि यहाँ पे कह रहा है, एक एग्जाम्पल लिया है कि भाई डुबरी इन आसाम इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। सो द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स कट इज डुबरी। तो अब इसको हम बताते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पे अगर हम कहें तो भाई ये हमारा हो गया 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ये हो गया नॉर्थ, सॉरी अच्छे से नहीं बना है, एक बार और बनाते हैं। 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड हो गया, और ये जो हो गया हमारा ये क्या क्या है, 90 डिग्री ईस्ट हो गया। तो ये दोनों जहाँ पे कट करेंगी लाइंस, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपस में जहाँ कट करेंगी, वो हमारी क्या हो गई लोकेशन, धुबरी। ठीक, तो इसमें बता रहे कि जहाँ पे लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स
कट करेंगी, आपस में मीट करेंगी, वही हमारी एग्जैक्ट लोकेशन होगी कोई भी प्लेस की। तो बस यहाँ पे इतना ही बताने की कोशिश कर रहा था। इसके आगे हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।